अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वुजूदिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, आप हज़रात और जितने यहाँ शरीक हैं बहुत खुशनसीब और खुशकिस्मत हैं कि 2 दिन से तदरीबुल मुअल्लिमीन का प्रोग्राम चल रहा है। उसमें बड़ी कीमती और बड़ी मुफीद बातें आई हैं। अल्लाह पाक उन बातों को कबूल फरमा ले और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब लोग चूँकि मदरसों से जुड़े हुए और मदारिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये अल्लाह पाक का बड़ा इनाम है, बड़ा फजल है कि उसने हम सब लोगों को इस काम के लिए मुंतखब फरमाया और इसकी हमको तौफीक अता फरमाई। चूँकि दीनी तालीम में हम लगे हैं, इस बुनियाद पर हमारा नाम है मुअल्लिम। इस वक्त सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए ये अर्ज़ करना है कि तालीम और तरबियत ये दोनों लाजिम मंजूम है, दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि इल्म का तकाज़ा अमल है, इल्म जो है वो इल्म अमल का तकाज़ा करता है, हम सब जानते हैं। और अमल जो है बग़ैर इल्म के नहीं हो सकता। लेकिन अमल होगा कब? इल्म के तकाज़े को कब पूरा करेंगे? जब अखलाक हमारे सही हो जाएंगे। तो इस बुनियाद पर तालीम के साथ तरबियत ये दोनों ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तशरीफ़ आवरी के जो मकासिद ख़ुद बयान किए हैं वो 2 चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। एक तो ये फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, हमको अल्लाह पाक ने मुअल्लिम बना के भेजा। दूसरी बात फरमाई इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। ये रिवायत मुख्तलिफ अल्फाज के साथ में आई है कि हमको अखलाक की तकमील के लिए भेजा। और ख़ुद कुरान पाक ने भी आपके तशरीफ़ आवरी के जो मकासिद बयान किए हैं उसमें इन 2 चीज़ों को ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इसमें तालीम का तज़किरा है। वयुज़क्कीहिम, इसमें तरबियत का तज़किरा है। तो तालीम और तरबियत दोनों लाजिम और मंजूम और दोनों साथ साथ चलती हैं। तो हम लोग चूँकि मदारिस में तालीम के अंदर लगे हुए हैं तो अब उसके साथ तरबियत भी हमारी जिम्मेदारियों में है कि हम तालीम पर भी तवज्जो दें, तरबियत पर भी हम तवज्जो दें। लेकिन हो ये रहा है अक्सर, यूँ तो इंशाअल्लाह क़यामत तक कुछ न कुछ तो लोग होंगे ही जो दोनों काम एक साथ करते रहेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि हमारी तवज्जो ज़्यादा तालीम पर हो गई और तरबियत तकरीबन, अगर मैं अर्ज़ कर दूँ कि 0 कहेंगे तो बहुत ज़्यादा बात चल जाएगी, बस 1-2% रह गई। अब जाहिर सी बात है तालीम के लिए तरबियत और तरबियत के लिए तालीम जब दोनों ज़रूरी हैं तो बैलेंस जब ही रहेगा जब दोनों पर तवज्जो होगी। अब तवज्जो एक पर है, दूसरे पहलू पर नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो नतीजा है वो बिल्कुल हमारे सामने होकर आएगा। इसी के साथ तालीम का काम और तरबियत का काम, इन दोनों कामों में हम बहरहाल ये तो नहीं कहेंगे मेरे बहुत तजर्बात हैं,
लेकिन अपने महदूद मुताले की बुनियाद पर और बुजुर्गों की ड्यूटियाँ जो सीधी की हैं उस बुनियाद पर मैं एक बात अर्ज कर सकता हूँ कि तरबियत का काम तालीम की बनिस्बत इंतहाई नाजुक काम, इंतहाई नाजुक काम है। मुझे इस वक्त याद आई एक बात, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब नदवी जो नदवतुल उलमा के गोया फारिग थे और एक बहुत बड़े आलिम थे फ़लसफ़ा के, जाहिर है कि उनको अगर इमाम कहा जाए तो गलत नहीं, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। जिस वक्त हरदोई में मदरसा अशरफुल मदारिस कायम हुआ और हज़रत मुहीउस्सुन्ना नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने तालीम के साथ तरबियत का भी निज़ाम रखा और उसी के एतबार से मदरसे का निज़ाम चलाया। तो हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब ने जब सुना तो सुनने के बाद बड़ा प्यारा जुमला कहा जो मेरी मैं अपनी तायीद में पेश कर रहा हूँ। फरमाया, चूँकि हज़रत वाला उम्र में छोटे थे, तो फरमाया कि मौली अबरार सल्लमहू की बहुत बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने तरबियत का बेड़ा उठाया। फरमाया कि तरबियत पर 500 सफ़े की किताब तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन एक आदमी की तरबियत करना मेरे बस की बात नहीं है। तो तालीम और तरबियत ये दोनों चीज़ें अहम हैं। इनमें अगर ये कहा जाए कि इल्म का रंग चढ़ाना और इल्म के सांचे में ढाल देना जिसका नाम तरबियत है, इंतहाई नाजुक काम है। आप हज़रात उलमाए किराम कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, ये वो दो काम हैं जो अल्लाह पाक ने बराह रास्त हज़रात अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के साथ की है। नबी की तालीम और तरबियत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लमनी रब्बी फ़अहसन तालीमी, अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तादीबी, कि अल्लाह ने मुझको तालीम दी, अल्लाह ने मेरी तरबियत की। जाहिर है अल्लाह पाक और नबियों की तालीम और तरबियत बराह रास्त खुद कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों काम हकीकत में अल्लाह की शायान शान है। और वो क्यों? इसलिए कि वो रब है, और रब होने का मतलब ये है कि वो तालीम और तरबियत दोनों लाइनों से अपनी रुबूबियत का मजहर तालीम और तरबियत है। इसलिए अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बराह रास्त तालीम और तरबियत अल्लाह पाक ने की। इस मौके पर आपके सामने एक बात जिक्र करने में थोड़ी सी मुझे झिझक हो रही है, क्योंकि आप बहरहाल आप लोगों का इल्म ताज़ा है, अब हम तो निढाल पर आ चुके, बासी इल्म है। लेकिन ये एक बात, नए जो हमारे नौजवान, उनको थोड़ा सा शुबा होता है कि सैयदना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने ज़रिया बनाया, तो अल्लाह पाक कैसे मौल्लिम हुए? मौल्लिम तो हज़रत जिब्रील बीच में आ रहे हैं। बस एक बात सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, इल्मी कोई दलील नहीं देना है, लेकिन समझाने के लिए। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग हैं हज़रत मसीहुल उम्मत, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब, जो हज़रत हकीमुल उम्मत के जलीलुल क़द्र खुलफा में, उन्होंने बड़ी प्यारी बात समझाई। और इतना बेहतरीन मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में इस मौजू पर इस तरह समझा देना शायद किसी ने किया हो। ये नया नया टेप रिकॉर्डर चला था, तो हज़रत की मजलिस हो रही थी, तो एक साहब ने उसको लगा दिया। तो हज़रत ने बड़ी सादगी से पूछा, भाई ये क्या चीज़ है? उनको मालूम था, लेकिन चुने एक इल्मी मसला समझाना था। तो कहा हज़रत ये तो टेप रिकॉर्डर है। कहा अच्छा। कहा इसका क्या काम है? यानी इस तरह पूछे जैसे पहली बार देखा है और कभी कोई इनके तजर्बे में नहीं, भाई इसका क्या काम है? कहा हज़रत इसका काम ये है कि आप जो कुछ बयान कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाएगा। कहा अच्छा। कहा फिर क्या होगा? कहा होगा ये कि ये बटन दबाएंगे तो जो आपने बयान किया है वो आ जाएगा। तो आपने फरमाया, देखो जैसे टेप रिकॉर्डर है, बोलने वाला मैं हूँ, टेप रिकॉर्डर नहीं बोल रहा, वो सिर्फ जरिया और वास्ता बनता है। इसी तरीके से अल्लाह तालीम और तरबियत का काम करता है।
हजरत जिब्रील टेप रिकॉर्ड के जरिए से वास्ता और जरिया बना करते हैं। इस बुनियाद के ऊपर हकीकी मुअल्लिम अल्लाह पाक है, हकीकी मुरब्बी अल्लाह पाक है। अब मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा और वाक़ियतन हकीकत भी है, हम उलमा जितने हुफ़ाज़ जितने हैं सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, अंबिया के उलूम के वारिस हैं। वारिस होने का तकाजा मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज करूँ, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी, उनकी तारीख, उनके कारनामे जो कुरान मजीद के अंदर महफूज हैं, दो चीज़ों पर ख़ास तौर पर जिक्र आया है। एक तो किस चीज़ का, इन्नी रसूल अमीन, कि मैं तुम्हारी जानिब रसूल बना करके भेजा गया हूँ और अमानतदार हूँ। और दूसरी चीज क्या फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि तुमसे किसी उजरत का कोई मुतालबा नहीं। इससे क्या मालूम हो रहा, इससे मालूम ये हो रहा कि जिस तरह से अंबियाए किराम की शान दो चीजें, अमानत और अमानत के साथ में लिल्लाहियत, खालिस अल्लाह के लिए दीन का काम करना, उसका तकाजा ये है कि हम लोगों में भी ये चीज आना चाहिए। हमारे अंदर अमानत हो, हमारे अंदर दियानत हो, और नंबर दो हमारे अंदर इखलास होना चाहिए। ये बुनियादी चीज है। आप हजरात से इस ताल्लुक से मुझे कुछ नहीं कहना कि अमानत किसको कहते हैं, लेकिन इतना हम जरूर अर्ज करेंगे, अमानत का मफहूम आम है। मदरसे के औकात ये भी अमानत, मदरसे के असबाब ये भी अमानत, तलबा ये भी अमानत, मदरसे की रुकूम ये भी अमानत, मदरसे की चीज़ें ये भी अमानत। और उसी के साथ साथ में दूसरी चीज़ फरमाई कि तुमसे किसी उजरत का कोई मुतालबा हम नहीं कर रहे हैं, हम तो जिसका काम है हम उनके लिए कर रहे हैं, लिहाजा जब उनके काम को करेंगे उनके लिए तो हमारी ज़रूरियात का गैबी इंतज़ाम वो खुद फरमा देंगे। अब मैं अर्ज करूँ आपसे, आप ये बताइए, ये अमानत और दियानत और इखलास क्या किताबों से आ जाएगा, क्या मुताला करने से आ जाएगा? जी नहीं। इसके लिए भी सभी मुफ्ती साहब ने वही तवज्जो दिलाई, जिस तरह दरस निज़ामी के लिए 8 साल 9 साल हम खर्च करते हैं, उसी तरह इन खुसूसियात को अपने अंदर पैदा करने के लिए अगर फी साल 1 महीना भी लगा दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की नेमत हमको नसीब फरमाएगा। लेकिन हो क्या रहा, मुख्तसर से हम बात याद करें, दारुल देवबंद हो, मज़ाहिरुल सहारनपुर हो, उस तरीके की जो दरसगाहें हैं, एक वक्त था कि इन दरसगाहों का इम्तियाज ये था कि इसके जो फजला फारिग होते थे, फारिग होने के बाद वो पढ़ाने में नहीं लगते थे, पहले किसी खानकाह में जा करके कुछ वक्त अपना लगाते और उसके बाद फिर इस काम के अंदर लगते थे। मुझे याद आया इस वक्त में हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल देवबंद ने एक खास मौके पर एक बात बहुत अजीब इरशाद फरमाई, और वो मौका मुझे याद है जिस वक्त हजरत मौलाना सैयद कारी मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल जमियत नंबर उनके नाम निकला है और उसकी इफ्तिताही तकरीब हुई थी। उसमें हजरत मौलाना ने जो बयान किया है, एक बहुत कीमती बात बयान फरमाई, मैं वो अर्ज करना चाहता हूँ। और इस बात को हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू की मजलिस में मैंने खुद बराह रास्त सुना है। हजरत ने फरमाया कि दारुलूम में जब कोई फारिग हो जाता, कोई फाजिल हो जाता, तो फिर किसी अल्लाह वाले के यहाँ जाता, कभी गंगो चला गया, कभी रायपुर चला गया, कभी थाने भवन चला गया, और जाने के बाद एक वक्त वहां लगाता। क्यों लगाता? ताकि इल्म का रंग उसके ऊपर चढ़ जाए, उसके अखलाक दुरुस्त हो जाए, उसके आदात सही हो जाए,
और सही मानों में वारिस बन जाए। वो वारिस होने के थोड़ी ना मतलब है कि दर्स निज़ामी की हमने तकमील कर ली और हम वारिस हो गए। जी नहीं, उसके साथ ज़रूरत इस बात की है कि हमने जो पढ़ा है वो रंग हमारे ऊपर आए और हमारी ज़िंदगी उस रंग में ढल जाए। इसीलिए एक बात अर्ज करते चले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुअल्लिमीन है। अल्लाह के पैगंबर जिस तरीके से पूरी दुनिया के लिए अल्लाह पाक ने उनको आइडियल बनाया है, इसी तरह जितने मुअल्लिमीन मदारिस व मकातिब में है उनके आइडियल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुअल्लिमीन अपने मुताल्लिमीन के लिए आइडियल है। अब जाहिर सी बात है, अगर मुताल्लिम में वो रंग नहीं चढ़ेगा तो फिर मुताल्लिम में, तालिब इल्म में वो रंग कहाँ से पैदा हो सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है आज हम इस तरफ तवज्जो दें और इसका एहतमाम करें कि हम अपने अखलाक, अपने आदात, अपनी किरदार अपने अंदर पैदा करें और अमानत की सिफत आना चाहिए हमारे अंदर। मेरे दोस्तों, अमानत की बात याद आ गई। हमारी अपनी जो कमियां हैं, कुछ तो आप हजरात ने 2 दिनों में सुना ही होगा। सबसे बड़ी चीज इस वक्त जो महसूस हो रही है, हम अपने मदारिस और मकातिब के माहौल को दीनी बनाएं। दीन की तालीम अलग चीज है, माहौल अलग चीज है। यकीनन हम कुरान की तालीम दे रहे हैं, दरसियात हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा बात बहुत कड़वी आ रही है। हम लोग चूंकि रोजी बिखेर दी गई है, जाना वाना लगा रहता है, मदरसों में जाने के बाद अक्सर का हाल ये होता है, ये महसूस नहीं होता कि ये दीनी मदरसा है। आज सबसे बड़ी जरूरत इसकी है। असरी दरसगाहों में आप चले जाइए, कदम रखते ही महसूस होगा कि असरी दरसगाह है, लेकिन हमारी दरसगाहों में आने के बाद अक्सरियत वो दरसगाहों की है, न तलबा में महसूस होता है, न अमले के अंदर महसूस होता है, दीनी रंग नजर नहीं आता, दीनी माहौल नजर नहीं आता। इसलिए सबसे बुनियादी चीज इस बात की है कि हम मदरसे के माहौल को दीनी, नूरानी, रूहानी बनाएं, ताकि कदम रखते ही आने वाले को महसूस हो जाए कि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर आए हैं जहां इस्लामी रंग है, तो अपना एक असर लेके जाएगा। बात एक वाकया हम अर्ज करें, बहरहाल तजर्बे की बात है, कहीं आप ये ना कहें कि भाई अपना अंगूर खट्टा कौन बताता है, इसे डर भी लगता है कहते हुए। लेकिन बहरहाल चूंकि बुजुर्गों की जूतियां सीधी करते हुए आए हैं, हमने जाते बाते भी रहते हैं। हमारे यहाँ मदरसा अशरफुल मदारिस में हजरत वाला नवरल्लाहु बरकतहू के ज़माने में एक वहाँ का माहौल था। उसका असर ये होता था कि जो लोग चंद घंटों या चंद दिनों के लिए आते थे, उनकी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली महसूस हो जाती थी कि वो खुद कहा करते थे कि यहाँ कदम रखते ही अपनी कमियों का एहसास, अपनी इस्लाह की फिक्र और अपने आप को बनाने संवारने का जज्बा पैदा हो गया। कम से कम दर्जे की बात, हम अपने मदारिस का माहौल इतना पैदा करते हैं। हम अपने मदारिस के माहौल को नूरानी और ईमानी बनाएंगे तो हम आपसे सच अर्ज कर सकते हैं, एक एक तालिब इल्म इंशाअल्लाह जब वो निकलेगा तो अपनी दरसगाह का नुमाइंदा नहीं बल्कि मदनी आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम जिंदगी का नुमाइंदा बन करके जाएगा। आज हाल क्या है हमारा, आप हजरात खुद हमसे ज्यादा जानते इस मामले में है। आज हमारी दियानत, अपनों में कहने में कोई हर्ज नहीं, हमारी दियानत मजरूह हो रही है। हमारी दियानत और अमानत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर कमी हो गई। इसमें एक दो वाकये याद आ रहे हैं दियानत और अमानत के। हमारी सोच, सबकी मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी सोच अक्सरों की कि हमने मदारिस व मकातिब को, बात तो जरा सा वो हो रही है, हम भी शामिल है उसमें, मदारिस व मकातिब को जरिए माश बनाया। अब जाहिर है कि जब जरिए माश है तो अब उसी एतबार से हमारा मदारिस व मकातिब से ताल्लुक होगा, उसी तरीके का असातिज़ा से हमारा अपना ताल्लुक रहेगा, तलबा से ताल्लुक रहेगा। याद रखिए, जरिए माश नहीं, ये अल्लाह पाक का इनाम और एहसान है कि इसके जरिए से हमारे माश का उन्होंने इंतजाम कर दिया।
इसके पर्दे में, लेकिन ये जरिए माश नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है, कारे नबूवत है, हम उसमें लगे हुए हैं। इस नुक्ते नज़र से हमें और आपको अपने जहन को, फिक्र को बदलना और उसी एतबार से उसमें लगना। उन्हीं चीज़ों में एक चीज़, हम इतने सारे लोग बैठे हैं, खुद अपने तौर पर सोचें, जब मदरसों में पढ़ाने के लिए हम घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा अपने दिल को टटोल लिया करें कि क्यों जा रहे हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में होता है जाएंगे, आज क्या तनख्वाह, ये होगा वो होगा, इसलिए आ रहे हैं। वो कम लोग ऐसे हैं कि घर से कदम निकालने के साथ अपनी नीयत को दुरुस्त करके और सही करके चलते हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कम से कम दर्जे की बात हम इरादे कर लें कि इंशाअल्लाह अपनी नीयतों को दुरुस्त करेंगे और इस नीयत से आज निकलेंगे कि कारे नबूवत के लिए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात, जब इसका इस्तेज़ार होगा तो फिर इंशाअल्लाह उसकी बरकत हमारे अपने सामने आएंगी। आज इस लाइन से हमारी तरबियत नहीं है, इस बुनियाद पर ये सारे मौज़ूआत, ये सारी बातें हमको अजीब सी मालूम होती। हम आपसे अर्ज करें, एक वक्त हमारी इब्तिदाई मुदर्रिसी का था, इसको बहुत गौर से सब लोग सुने। इब्तिदाई मुदर्रिसी का ज़माना था। हज़रत नव्वरल्लाहु बरकतहू मदरसे के वक्त से तकरीबन 15 मिनट पहले सारे अमले को, मुदर्रिसीन को बाकायदा एक जगह वो बैठालते और बैठालने के बाद 15 मिनट काम मुस्तकिल तरबियत का किया करते थे। खुद बैठते थे, हज़रत कारी अमीर हसन साहब आरिफ बिल्लाह नव्वरल्लाहु बरकतहू वो बैठते थे, मेरे वालिद माजिद बैठा करते थे, सब। अब हज़रत वाला की एक मजलिस लगी हुई है तरबियत के अंदाज की। अब जाहिर सी बात है, मदरसे से 15 मिनट पहले आने के बाद 15 मिनट जिसको हम लोग कहा करते थे ऑक्सीजन मिल रही और जो है वो बैटरी जो है चार्जिंग में आ गई। 15 मिनट मुस्तकिल तरबियत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बरक़ात, उसके असरात, ये तो ना कहेंगे 100% रह गए, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल बाकी रह गए। आज ज़रूरत इस तरफ भी करने की है, हमारे मकातिब में, हमारे मदारिस में थोड़ा वक्त फारिग करके इज्तिमाई तौर पर अमला जो बड़ा हो वो थोड़ी देर बैठ करके किसी की कोई किताब ही बुजुर्गों की सुना दे। हजरत वाला उस मौके के ऊपर 2 किताबों का खास तौर पर सुनाया करते थे। शेखुल हदीस हजरत अक़दस मौलाना ज़करिया हजरत ज़करिया नव्वरल्लाहु बरकतहू की किताब है अकाबिर का तक़वा। पढ़िए कि हमारे अकाबिर कैसे थे, मदरसे के सिलसिले में क्या मामलात थे, कैसी दियानत और अमानत और कैसा इखलास उसके अंदर था, ख़ास तौर पर उसको सुनाया करते थे। और उसी के साथ हजरत वाला की खुद एक किताब है। मेरा जी चाह रहा था कि मैं लाऊं, लेकिन ये मालूम है कि मजमा बहुत होगा, तो अब मसला थोड़ा खाना और ज़्यादा, एक अनार सद बीमार, किसको दे किसको न दे वो लाए ही नहीं मैं साथ में। लेकिन वो किताब उसूल ज़र्री के नाम से छपी है और उस किताब में तलबा को क्या करना है, मुदर्रिसीन को क्या करना है, मैं मशवरा तो दूंगा कि आप हजरात उस किताब को हासिल करें, उसको पढ़ें। हजरत नव्वरल्लाहु बरकतहू रोज़ाना 15 मिनट उसकी वो यानी वो तरबियती मजलिस होती थी असातिज़ा के लिए, अमले के लिए। आज हमारे यहाँ सिलसिला ख़त्म हो चुका है। बहरहाल एक मशवरा है, अगर आप हजरात इसको मुफीद समझें, इज्तिमाई तौर पर बैठ करके किसी भी वक्त में उस किताब को 5-10 मिनट पढ़ें, मालूम होगा कि बड़े कितना एहतमाम करते थे। याद आया, अभी शरीक है आपके साथ में, आज हम लोग मदरसे के माल को अपना माल समझते हैं, हम उसको अमानत नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे अकाबिर ने मदरसे के माल को अपना नहीं समझा, अमानत समझी। 2 वाक़या अर्ज कर रहा हूं मैं आपसे। एक वाक़या हजरत शेख नव्वरल्लाहु बरकतहू के वालिद हजरत मौलाना याह्या साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू का वाक़या मैं अर्ज करूँ। जो लोग सहारनपुर, दारुल उलूम, मज़ाहिरुल उलूम और उस इलाके में गए वो जानते हैं दिसंबर जनवरी की सर्दी, बस खुदा का कहर अगर कहे तो सही है, वो चिल्ला जब होता है तो दूसरे इलाके में हालत ख़राब हो जाती है।
तो सर्दियों में सालन ठंडा हो जाता था, ठंडा हो गया तो उसको गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने का वहां जो निजाम है, तो हजरत उसको रख देते थे नाश्तेदान को वहां बाहर, तो वो आग की गर्मी से वो पिघल जाता। आप बताइए उस गर्मी हासिल करने में कितना पैसा लगा, कितनी लकड़ी गई, वो तो गर्मी जा ही रही थी वो। लेकिन उनके तकवे का और अमानत का ये हाल था कि जितना उसमें इस्तिफादा किया है उतनी रकम मदरसे में चंदे के तौर पर डाल दिया करते थे कि मैंने मदरसे की चीज से इतना इस्तिफादा किया है। हजरत वाला का वाकया, हमारे यहाँ भी सर्दियों में पानी गर्म होता है तो लकड़ियां जल जाती हैं, तो आग के अंगारे थोड़ी देर वो राख बन जाते हैं। तो उसमें हुआ ये कि वो जो अंगारे थे, सर्दियों का जमाना, उसको एक बर्तन में ले करके हजरत के घर वो जाता था। वो हजरत के इल्म में नहीं था, जा रहा है। एक दिन हजरत की नजर पड़ गई, पूछा भाई ये क्या है, कहाँ जा रहा? तो मालूम हुआ कि अंदर घर जा रहा है। बस हजरत चेहरा बिल्कुल बदल गया, सारे अमले को बुलाया, खास तौर से मुंतजिमीन को जमा किया, एक जुमला फरमाया मैं तो आपको जन्नत पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आप मुझे जहन्नम में ढकेलना चाहते। ये जुमला हजरत ने फरमाया, ये हम सब के सुनने की बात है। ये फरमाया मैं आपको तो जन्नत में ले जाने की फिक्र में लगा हुआ हूं, आप मुझको जहन्नम में ढकेलना चाहते हैं। ये मदरसे की लकड़ियां जो जली हैं, ये कोई बुरी जाती थी? इसमें ये जो कोयला, जो आग है, ये घर में जा रहा और बगैर उसके जा रहा। जितने दिन गया अंदाजा लगा करके उससे ज्यादा रकम मदरसे में दाखिल कर दी उन्होंने। मेरे दोस्तों, ये अमानत थी हमारे अकाबिर की, हमारे बड़ों की। अल्लाह पाक ये दौलत नेमत हम सबको नसीब फरमा दे। बहुत सारे वाकयात हैं, ये तो मैंने चूंकि बात आ गई तो अर्ज किया। अमानत जितनी ज्यादा होगी इंशाअल्लाह हमारी कारकर्दगी उतनी ही उम्दा हो जाएगी, और अमानत में जितनी कमी पैदा होगी। हमारे यहाँ मुफ्ती साहब ने भी एक बात बताई कि अब मिसाल के तौर पर 7 बजे मदरसे का वक्त है, हम आए 7:05 पर, 7:10 पर। आप बताइए अमानत का क्या तकाजा है? अमानत का तकाजा यही है कि रजिस्टर हाजिरी पर 7:05 हो, 7:10 हो, और ये चीज जाहिर होगी कितनी देर हम आ रहे हैं। यही नहीं, आगे की सुनिए हमारे अकाबिर ने क्या किया है। रोजाना ये कभी 5 मिनट देर हो गई, कभी 10 मिनट देर हो गई, पूरा महीना जब खत्म होता तो उसको जोड़कर घंटे बना लेते, और घंटे बना देने के बाद उतनी तनख्वाह अपनी वजह करा देते थे। हमारा तो हाल अल्लाह माफ फरमाए जो हम सब जानते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मदरसा अशरफुल मदारिस में, आप लोग कह रहे हो कि अपनी तारीफ कर रहा, नहीं, एक निज़ाम मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हजरत वाला नबरल्लाहु बरकतहू ने मदरसे का वक्त अगर 7 बजे है तो आपने हाजिरी 6:45 की कर दी कि 6:45 पर सब लोग आ जाएं। और ये फरमाया करते थे ये 15 मिनट की हाजिरी इस्तेहबाबी है। और फिर अगला जुमला सुनिए, फरमाते थे ये 15 मिनट मदरसे के काम में है, लिहाजा तुम्हारी तरफ से ये चंदा हो जाएगा। लोग चंदा पैसा देते, तुम वक्त दे दो उसके अंदर, तो उस चंदे का भी सवाब और इस्तेहबाबी अमल भी हो जाएगा। अब उसका फायदा क्या निकला मालूम हुआ, कोई जनाब वाला 7:50 पे आ रहा, कोई 55 पर, कोई फर्क नहीं, क्योंकि असल वक्त 7 बजे की हाजिरी का होता है। दोस्तों भाइयों, बड़ी अजीब, क्योंकि हम लोग रहते हैं, देखते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग इसका ख्याल रखें। अमानत की बात मैंने अर्ज की थी, ये सब चीजें अमानत पे आया करती। दूसरी चीज, अल्लाह इस काम में इखलास के साथ लगने की तौफीक अता फरमाए। अब हमें एक खटक होती थोड़ी सी, वो भी अर्ज कर दे, क्योंकि हम सब लोग एक ही उसके हैं। जो कहते हैं हमारे अपने आमतौर पर जहन में ये होता है कि हमारी जरूरियात कैसे पूरी होंगी। ये भी तो एक मसला लगा हुआ हमारे साथ है। अगर आप मेरे ऊपर एतमाद करें, हमारे पास है वही कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों को अपने हमने देखा है। इखलास और लिल्लाहियत ये वो चीज है कि इंसान के काम ही को नहीं, इंसान को भी कीमती बना दिया करती है।
अगर हम दियानत और अमानत और इखलास के साथ काम करेंगे तो क्या अल्लाह पाक हमको भूखों मार देगा? हमारी ज़रूरियात नहीं पूरी होंगी। हम जितना इखलास, तकवा, लिल्लाहियत अपने अंदर पैदा करेंगे। हजरत वाला को देखा, लंबी लंबी रकमें आई, उसूल के खिलाफ था, फरमाया नहीं, नहीं लेंगे। एक दो दिन गुजरता, दुगनी रकम अल्लाह सही तरीके पर भेज देता। यानी आप एतमाद करें तो बिल्कुल ये मैं अर्ज कर रहा हूं। और अभी यानी हम लोगों के खुद उस पर एक साहब आए मदरसे के लिए, उन्होंने रकम देना चाहा और कुछ थोड़ा बेज़ाब्तगी थी, तो मशवरा यह हुआ कि वापस कर दिया। वापस कर दिया। एक दिन पूरा गुजरने नहीं पाया, दुगनी रकम अल्लाह पाक ने गैब से सही तरीके पर भेज दी। ये इस पर अर्ज किया कि नजर उनके ऊपर, बस उनके लिए काम करना है। इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हमारे अपने सामने आएंगी। और हमारी फिक्र ये हो तलबा की तरबियत के बारे में, हम किसी लम्हा उनकी तरबियत से गाफिल न हो। आज हाल ये है कि दीनी मदरसों में पढ़ रहे बाल अंग्रेजी, दीनी मदरसों में पढ़ रहे दाढ़ी मशकूक हो रही है, दीनी मदरसों में पढ़ रहे नमाज जमात के साथ कोई एहतमाम नहीं हो पा रहा, तिलावत का कोई एहतमाम नहीं हो पा रहा। वही बात मैंने अर्ज की थी, माहौल जो है वो दीनी नजर नहीं आ रहा उसके अंदर। हम इस पर भरपूर तवज्जो दें। और याद रखिए, ये नबी पाक की सुन्नत है। अल्लाह के पैगंबर हजरात साहबे किराम की तरबियत के ताल्लुक से एक एक नजर रखा करते थे। अभी मिशकात शरीफ में एक रिवायत गुजरी है, हजरत साद के सिलसिले में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू फरमा रहे थे और उस वजू में कुछ इसराफ हो रहा था। आपने फौरन तवज्जो दिलाई, या साद ये इसराफ क्या कर रहे हो? कहा हुजूर वजू कर रहे। फरमाया नहीं, वजू में भी इसराफ करना अल्लाह को नापसंद है, चाहे वो जारी नहर के किनारे ही क्यों ना बैठे हो। मुहद्दिसीन ने इससे बात अर्ज की है कि बड़ों को, जो मुअल्लिम है, उनको अपने मुतालिमीन के किरदार और अखलाक और चीजों पर नजर रखना और काबिल इस्लाह कोई चीज हो जाए उस पर तवज्जो दिला देना। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तदरीब, मुअल्लिमीन एक बहुत लंबा मौजू है तरबियत के ताल्लुक से। तो एक बात मैंने अर्ज की अमानत और दियानत, दूसरी बात मैंने की कि इखलास, और एक सबसे अहम चीज जो अर्ज करना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब ने इशारतन एक बात कही, हम खुलकर अर्ज करते हैं आपसे, है तो राब्ते मदारिस का इजलास। अल्लाह पाक खूब खूब बरकतें अता फरमाए। जरा दिल को टटोलें कि वाकईतन हमारे आपस के रवाबित कैसे हैं, हमारे और आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, एक दूसरे के लिए हमारा जज्बा, एक दूसरे के सिलसिले में हमारा सोच, हमारी फिक्र क्या है, कभी इसको भी तो सोचे हैं। हम आपसे इजमालन इशारतन कहना चाह रहे हैं, हजराते अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख बता रही है कि हर बाद में आने वाला नबी, पहले आने वाले जो नबी गुजर चुका है उसकी वो तायीद करता है, उसकी वो हिमायत करता है। मुखालिफत तारीख में कहीं भी नहीं मिलेगी। वो उसके पैगाम की वो तायीद करेगा, उसकी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई सब करेगा। तो हम अंबिया के वारिस होने का तकाजा हमारा ये है कि ये सिफत हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारे आपस के जो रवाबित हो, ताल्लुकात हो, दीनी हो, मुखलिसाना हो। आपस में बुग़्ज़, अदावत, नफरत, आपस में ग्रुपबाजी, आपस में एक दूसरे के साथ वो होना, तलबा की ज़हनियत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें और आपको इस सिलसिले के अंदर सोचना है और आपस में दिल को एक दूसरे से साफ रखना कि चूंकि अंबिया के वारिस हैं, इस चीज को अपने अंदर पैदा करना है। आज तो अजब हाल है, बस आज तो ये है कि ये बढ़ क्यों रहा आगे, इसकी कबूलियत क्यों हो रही है, इसकी तरफ लोग क्यों मुतवज्जे हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये किसके कब्जे में? तो उनके कब्जे में। इसलिए दीन के खादिम होने का तकाजा ये है, आपस में उखुवत, हमदर्दी, खैर ख्वाही, एक दूसरे की हिमायत, एक दूसरे की नुसरत करने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। और आप हजरात ने तो हदीस पढ़ी है
जन्नतियों की दो सिफतें बयान की गई हैं। एक सिफत बयान फरमाई, ला यतबागज़ूना, आपस में बुग़्ज़ नहीं, वला यतहासदूना, हसद नहीं। ये जन्नतियों की सिफत है और ये अंबिया की सिफत है। सोचें ये हमारे अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर है तो भाई थोड़ा सा तवज्जो करना हमको चाहिए। उसी के साथ बस होगी, बस उसी के साथ मुफ्ती साहब ने जो बात कही उसको फिर हम तकरार के तौर पर तवज्जो दिलाने के लिए अपने आप को शामिल करके ये अर्ज करना है, हम एक इरादे करके जाए कि जिस तरह इल्मी एतबार से हमने बड़ों से अपने आप को वाबस्ता रख रखा है, इसी तरह हम तरबियत और ताके ताल्लुक से बड़ों से अपने आप को वाबस्ता करें। हजरत हकीमुल उम्मत ने दो बातें बहुत कीमती उलमा के ताल्लुक से इरशाद फरमाई हैं। एक तो ये फरमाया कि अगर ज़ाब्ते के बड़े न रह जाएं, जो लोग ज़ाब्ते में बड़े हैं वो नहीं रह गए, तो फरमाया छोटों को अपना मुशीर बना करके उनसे मशवरा कर लिया करो। और दूसरी बात फरमाई कि अपने आप को कभी मुस्तकिल बिज़ात मत समझना, जब हमें कोई जरूरत नहीं रहेगी। फरमाया नहीं, जिस दिन ये बात पैदा हो जाए कि हम मुस्तकिल बिज़ात हो गए, फरमाया उसी दिन मुस्तकिल बदजात बन जाओगे, मामला सब खत्म हो जाएगा। और आज माफ कीजिए, ये तो ना कहेंगे बीमारी उसके जरासीम है हम में, और उसका तजर्बा अगर करना है तो देखिए, सबक पढ़ाने के ताल्लुक से मुताले में अगर कोई बात हल नहीं हुई, ईमानदारी के साथ बताइए हम उस वक्त क्या करते हैं। हाशिया देख लिया, शुरुआत देख ली, इत्मीनान नहीं हुआ, तो आप बताइए तलबा की खैर ख्वाही, इल्मी दियानत और अमानत का तकाजा क्या है? जाहिर है उसका तकाजा है किसी अपने बड़े के पास जा करके उससे रुजू करके हल करके मसले को रखना। लेकिन हम लोगों को अल्लाह माफ फरमाए, ऐसी तकरीर धुआंधार वहां कर देंगे कि लड़के भी खुश, हम भी समझे चलो बात हल हो गई, खत्म हो गया। ये दियानत और अमानत, इस्तिफादा करना आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे बड़ों का क्या हाल था, मुफ्ती साहब ने वक्त दिया है तो हम अर्ज करें। हजरत अक़दस मौलाना असादुल्लाह साहब मज़ाहिलूम के जो नाजिम थे, हकीमुल उम्मत नव्वरल्लाहु बरकतहू के जलीलुल क़द्र खुलफा में हैं, जिनके शागिर्दों में मुहिय्युस सुन्ना हजरत शाह अबरारुल हक साहब भी हैं, जिनके 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 शागिर्दों में हबीबुल उम्मत हजरत कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब भी हैं, ये सारे लोग हैं। उनका क्या हाल था? सबक पढ़ा रहे होते और उसमें कोई चीज खटक की आ गई या किसी ने पूछ लिया, हल नहीं हुई, किताब बगल में, किताब उठाई और बगल में कहा उस्ताद साहब से पूछ के भी आ रहे हैं, और जाते हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब काबिलपुरी के पास जा करके उसको हल करते, हल करके आके फिर तलबा को बताते। ये हमारे बड़ों ने किया है। और आज तो ये सोचते यार पूछ लेंगे हेटी हो जाएगी, और जिससे पूछ लिया अब खैरियत नहीं, सो मदरसे में उड़ जाएगा, इसको आता जाता कुछ नहीं है, तो हमसे पूछ करके पढ़ता है। हमारा हाल ये हो चुका है। हम अपना बताएं, हमारे मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन आरिफ बिल्लाह हजरत कारी अमीर हसन साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, हम लोग पढ़ते थे। बड़ा अजीब हाल था हजरत का, कोई इबारत हल नहीं हुई तो फरमाते थे कि इबारत हल नहीं हुई और चलो हजरत के पास, हजरत के पास चलो। बगल में किताब और हम लोग पीछे पीछे पहुंचे। दफ्तर एतमाम में हजरत बैठे, पूछा कैसे आना हुआ? कहा हजरत ये इबारत नहीं हल हुई है। हजरत खुश हो गए और सब तलबा बैठ गए, और तलबा ही के साथ हजरत कारी साहब भी बैठ गए, और हजरत वाला के सामने किताब रखी, एक नज़र पड़ी, इबारत हल हो गई, हजरत ने तकरीर कर दी, हम लोगों ने सुना, आ गए। मेरे दोस्तों, मदरसे का माहौल जिस तरह मैंने अर्ज किया था दीनी बनाना है,
वहाँ इसी तरीके का मदरसे का माहौल एक दूसरे से इस्तिफादे का भी बनाना चाहिए, और उसमें एक दूसरे से इस्तिफादा करने में न कोई आड़ हो, न कोई किसी को घटिया समझे। ये तो सबके साथ लगा रहता है। जब नबी पाक से पूछने पर आपने फरमाया कि अल्लाह से पूछ करके जवाब देंगे, तो फिर और कौन कह सकता हम अदानी का? अगर हल नहीं हो रहा तो अमानत और दियानत का तकाजा यही है कि तलवा के सामने उसको साफ करना, दूसरे से पूछ करके हल करना। ये मैंने चंद बातें आप हजरात की खिदमत पे अर्ज कर दी। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले। आखिर में अपने मुकर्रम और मोहतरम मुफ्ती इकबाल साहब, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, इन्होंने हुक्म दिया और उसकी बुनियाद पर आप सब हजरात से मुलाकात भी हो गई और कुछ टूटी फूटी बातें भी हो गई तालिब इल्माना। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया आप हजरात से मुलाकात का। अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले, और इस दो रोज़ा तरबियती जो कैंप लगा है, अल्लाह इनमें होने वाले बयानात के एतबार से हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के साथ रहम का, करम का, फजल का मामला फरमा। हर किस्म के इब्तिला से, इम्तिहान से, आजमाइश से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ मौला, आपने अपने फजल से, अपने करम से हम सबको कार नबूवत में लगाया है। ऐ अल्लाह, उसके तकाज़ों को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ करीम, अपने करम से, फजल से हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे अखलाक को बना दीजिए, संवार दीजिए, उसकी फिक्र हम सबको नसीब फरमा दीजिए। ऐ मौला, इल्म ज़ाहिर भी अता फरमा दीजिए, इल्म बातिन भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, कुरान का ज़ौक़ नसीब फरमा दीजिए, कुरान की फ़हम अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारी जब तक हयात मुक़द्दर है, हम सबको दीन के लिए कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह, इखलास के साथ, उसूल के